फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बर्मा शिक्षा क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बर्मा शिक्षा क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 साइंस, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हाफ चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीटली हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लाइट एंड मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, इसके अलावा लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर एंड न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली हम कवर कर चुके हैं लास्ट 8 वीडियो में। आज हम बना रहे हैं वीडियो नंबर 9। आज से हमारा शुरू होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाफ पार्ट के बाद ये हमारा हाफ चैप्टर है नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझा है तो यहां से आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन हिंदी इसका अनुवाद होता है अपवर्तन। यहां रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और समझेंगे आज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो पहले हम रिफ्रैक्शन को समझते हैं क्या है। जनरली लाइट जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में कुछ चेंज आ जाता है, वो अपने पाथ से कुछ बैंड हो जाती है, झुक जाती है, उसका पाथ बदल जाता है, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट always process in a two medium, between two mediums, दो मीडियम्स के बीच में हमेशा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसे डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द फेनोमेनन, वो प्रकाशीय घटना, फेनोमेनन जो वर्ड है वो जनरली प्रकाशीय घटनाओं के लिए यूज होता है जो प्रकाश के द्वारा घटित होती है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग, बेंडिंग मतलब किसकी बेंडिंग? लाइट की बेंडिंग, ठीक है। लाइट बेंड हो रही है, अपने पाथ से चेंज हो रही है एट द सरफेस, ठीक है, सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब दो मीडियम को अलग करने वाला एक सरफेस जहां पर लाइट बेंड हो जाती है, अपने पाथ से कुछ झुक जाती है या उसका पाथ बदल जाता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर आप दूसरी डेफिनेशन देखें, द बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की जो बेंडिंग है, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो लाइट बेंड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं। मीन ये है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्रीज बिटवीन टू मीडिया। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, यहाँ एयर है, एयर के बाद में हम दूसरा मीडियम ले लेते हैं, यहाँ एक ग्लास, क्योंकि ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना या तो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मीडियम में होगी, ठीक है। इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे वाटर ले लिया हमने, ठीक है, वाटर एंड फिर से एयर। अब देखिए एयर, लाइट क्या है, जब इसमें ट्रेवल करेगी, लाइट जब इसमें एंटर करेगी तो ये लाइट कुछ अपने पास से बैंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब वाटर में एंटर करेगी तो हो सकता है थोड़ा सा और बैंड हो जाए और एयर में इस तरह से थ्रू आउट हो जाए। मतलब ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, ये थर्ड मीडियम और फिर से ये फोर्थ मीडियम। मतलब लाइट जो है ट्रेवल कर रही है वन मीडियम टू अनदर एंड बैंड ऑफ लाइट एट द सरफेस। अब ये जो सरफेस है दो मीडियम के बीच में, जो एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है, तो ये इस मीडियम में इस सरफेस पर लाइट क्या हो रही है? बैंड हो रही है, मतलब अपने पास से थोड़ा विचलित हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ग्लास और वाटर के बीच में भी जब लाइट ग्लास से वाटर में एंटर करेगी, क्योंकि दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जब एंटर करेगी तो उस कंडीशन में उसके पाथ में कुछ चेंज आ जाएगा। इसको आप जनरल लाइफ की कई एग्जांपल्स हैं, उन्हें आप करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पेन लीजिए, पेन को ग्लास में रखिए और उसमें वाटर डालिए। जब
आप ग्लास लेंगे, ग्लास में वाटर में जब आप पेन डालेंगे तो आप उसके सरफेस पर देखेंगे कि पेन जो है कुछ अपने पाथ से विचलित आपको दिखाई देगा, मतलब वो बिल्कुल सीधा दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, ऐसे आप घर पे करके देखिएगा। एक कांच का ग्लास ले लेना, उसमें पानी डालना, उसमें पेन डालना, फिर उसे बाहर से देखना, तब आपको महसूस होगा कि वो पेन जो है अपने पाथ पर नहीं है, वो कुछ हमें सेपरेट दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का जो रीजन है वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन में तो जनरली एक सरफेस से जब लाइट टकराती थी तो उस सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक ना होके उस मीडियम में एंटर करती है, और एंटर करने के बाद वो अपने जो उसका वे होता है उससे चेंज हो जाती है। इसको इस तरह से एंटर करना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अपने पास से क्या हो गई है, चेंज हो गई है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी स्लाइड के माध्यम से समझते हैं अभी हम। देखिए, ये है ग्लास स्लाइड, थोड़ा सा टूटी हुई है लेकिन काम चल जाएगा हमारा। दिस इज अ ग्लास स्लाइड, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप इसे अपनी बुक पर इस तरह से रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स कुछ आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं पहले से, ठीक है ना। मैं इसे जब किसी और पर रखता हूं तो ये कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजन है कि जब लाइट एयर से इस ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो एंटर करने के बाद जब वो बैक बाउंस हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में उसके जो पाथ है उसमें चेंज आ रहा है। उस चेंज आने की वजह से, रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमें वो लेटर क्या है, कुछ ऊपर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए ग्लास स्लाइड के माध्यम से और इसे क्लियरली समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ग्लास स्लाइड है, मैंने इसे यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, ग्लास स्लाइड में आप एक इंसिडेंट रे, क्या है ये, इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण। यहां नॉर्मल होता है, ठीक है ना। नॉर्मल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है? ये एंगल है कि जो इंसिडेंट रे है, जब इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिप्रेजेंट द लेटर आई, ठीक है। उसके बाद में फिर ये होगा रिफ्रैक्शन। देखिए, इसको इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुई, ये बैंड हो गई, ठीक है ना। जब ये ग्लास में एंटर की, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन रे, जो रिफ्रैक्शन रे है उनके बीच का एंगल, इसे एंगल आर से रिप्रेजेंट यहां कर देंगे। एंड नेक्स्ट, जब ये आउटसाइड निकलेगी, मतलब ग्लास से, फिर ये क्या होगी, एयर में पास होगी, तो उस कंडीशन में फिर इसका पाथ क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ करिए, तो ये होगा, इसे कहेंगे इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टिव रे, एंड इमर्जेंट रे। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई से, मतलब एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। एक रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके पाथ में चेंज क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या रीजन है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एयर जो है वो क्या है, रेयरर मीडियम है। क्या है? रेयरर मीडियम।
जबकि ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, उसको भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज आती है तो वो अपने पास से कुछ चेंज हो जाती है, वो अपने पाथ पर सीधे आगे नहीं जाती। देखिए इस रे को इसमें ग्लास में एंटर करने के बाद कैसे पास होना चाहिए था, सीधा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कुछ बैंड हुई, फिर बाहर निकली, फिर वो ऊपर की ओर बैंड हुई। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में री एंटर करेगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। इसका रीजन है उसका मीडियम की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी कैसी है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये रेयरर मीडियम है, लेकिन नीचे क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम का मतलब क्या होगा, वो पार्टिकल्स ज्यादा अपने एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब रे इसमें एंटर करेगी तो कहीं ना कहीं उसके पाथ में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी चीज को हम थोड़ा डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप अपने घर पर प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कुछ जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। आप बकेट में एक सिक्का डालकर उसको एक बार में उठाने का प्रयास करिए, क्या आप उठा पाते हैं या नहीं। ये सिक्के को देखिए, क्या वो अपनी पहली पोजीशन पे दिखाई दे रहा है या वो अपनी पोजीशन से कुछ ऊपर दिखाई देता है। तो कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो हम घर पर कर सकते हैं और रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें कॉइन डालिए और कॉइन को फिर ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए। आपको दिखाई देगा कि वो अपने जो सरफेस है, उसका एक्चुअल सरफेस है, उससे कुछ ऊपर वो दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम समझेंगे पहले कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, फिर रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, फिर उसके बाद हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के प्रभाव क्या है, एट लास्ट लॉ ऑफ मीडियम और डेंसर मीडियम को समझने से पहले हम समझते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम भी एक रीजन है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, लेकिन कुछ पॉइंट और समझते हैं उससे पहले। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने समझा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन आर यूजली नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू था एंगल आर, मतलब एंगल आई और एंगल आर इक्वल था। बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में कभी भी एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, क्या कारण है कि ये रिफ्रैक्शन के वक्त जो है लाइट बेंड हो जाती है, तो उसके कई कारण हैं। देखिए, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड जनरली आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि आपने साउंड की चैप्टर में लास्ट 8th क्लास में भी था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके और मेरे बीच में से किसी वैक्यूम को निकाल लिया जाए, दो व्यक्तियों के बीच में से हवा को निकाल लिया जाए, एयर को शक कर लिया जाए, वैक्यूम बना दिया जाए, तो एक व्यक्ति के बोलने पे दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता, उसके लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। साउंड के लिए एक और है कि साउंड सॉलिड में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है और जो लिक्विड है या एयर है उसमें कम रफ्तार के साथ वो ट्रेवल करती है। लेकिन लाइट में कुछ इसके विपरीत है। लाइट में क्या है कि उसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम चेंज होने पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। बट जैसे जैसे डेंसर मीडियम बढ़ता चला जाता है, लाइट की स्पीड भी कम होती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is due to the change in a speed of light
ऑन गोइंग टू वन मीडियम टू अनदर। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में लाइट एंटर करती है तो उसकी रफ्तार जो है, जो उसकी स्पीड है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट इज आप ऑलरेडी जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लेकिन वाटर में स्पीड ऑफ लाइट आपसे नोट डाउन कर लें, कंपटीशन में काफी पूछा जाता है जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों सभी को पता होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वो पूछता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में आप देखेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर हम कांच की बात करें तो ग्लास में और स्पीड कम हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। अभी हम उसको डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। रेयरर और डेंसर क्या है, ये रेयरर मीडियम है। एयर के कंपैरिजन में वाटर डेंसर मीडियम है, उसमें स्पीड और कम हो गई, और ग्लास और ज्यादा डेंसर मीडियम है तो उसमें भी स्पीड और ज्यादा कम हो गई। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा या डेंसर होता चला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तीनों आपको लर्न करने हैं। ठीक। लाइट वेव ट्रेवल फास्टर इन एयर। लाइट जो है एयर में तेजी से ट्रेवल करती है, बट स्लोअर इन ग्लास, ग्लास के कंपैरिजन में। चलिए, रेयरर और डेंसर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। देखिए, रेयरर मीडियम जो होता है वह द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मतलब जिसमें लाइट की स्पीड बहुत अधिक होगी, क्योंकि जब भी मीडियम की बात होगी कहीं ना कहीं दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन होगा। अब जब आप दो मीडियम का कंपैरिजन करेंगे तो एक डेंसर होगा और एक रेयरर होगा। रेयरर में स्पीड क्या होगी, लाइट ऑफ स्पीड ज्यादा होगी, तो जिसमें ज्यादा होगी उसी को हम क्या कहेंगे, रेयरर मीडियम। ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर है कि मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। स्पीड ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए, मोर, ज्यादा होनी चाहिए, इज नो एज द ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। जब भी रेयरर मीडियम की बात होगी तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो लाइट बैंड होगी। किस और बैंड होगी ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। जब रेयरर मीडियम से मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस सरफेस में रेयरर मीडियम से किस में एंटर कर रही है लाइट, डेंसर मीडियम में। तो नीचे बना लेते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, ये हो गया डेंसर मीडियम, और ऊपर बना लेते हैं रेयरर मीडियम। इसमें पार्टिकल्स काफी दूर होंगे। ओके, तो एक दो और हटा देते हैं इसमें से। तो ये हो गया आपका रेयरर मीडियम। अब रेयरर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी, इट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। अब आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी टूवर्ड द नॉर्मल, वो किस ओर बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे की ओर क्या हो गई, बैंड हो गई। किसकी ओर बैंड हो गई, नॉर्मल की ओर बैंड हो गई। ठीक है ना, नॉर्मल की ओर बैंड हो गई लाइट। तो इसे कहेंगे हम व्हेन अ रे लाइट इज गोज फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जब वो एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। तो ये डेंसर मीडियम, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें क्या हो, कम हो। स्पीड ऑफ लाइट एक मीडियम के अपेक्षा दूसरी मीडियम में क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लेस इज नो एज द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट goes from a denser medium to rarer medium bend away from the normal। तो यहां पे बना लीजिए आप। अब की बार क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से लाइट किस में एंटर कर रही है, रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। किस में एंटर कर रही है, रेयरर मीडियम में। तो ऊपर बना लिया मैंने क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम, और नीचे क्या है, रेयरर मीडियम। ओके, ये हो गया रेयरर मीडियम। अब इस कंडीशन में जब लाइट रे इस तरीके से एंटर करेगी, और ये होगा आपका नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, तो ये अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या कह रहा है ये? बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से क्या होगी? दूर हट जाएगी। तो नॉर्मल से इस तरीके से यहाँ एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब डेंसर मीडियम से किस में जा रही होगी? रेयरर मीडियम में। और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बैंड फ्रॉम अ नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। याद रहेगा। तो बैंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की ओर बैंड होगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो नॉर्मल की ओर बैंड तब होगी जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी। ठीक है ना। और यदि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है तो उस कंडीशन में डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको दौड़ने के लिए कहा जाए और आप खाली रोड पर दौड़ रहे हैं तो आप कहाँ दौड़ेंगे? रोड के बीच में आपको। लेकिन जैसे ही भीड़ आ जाएगी, मतलब बहुत सारे लोग आपके सामने होंगे, तब आप क्या करेंगे? अपने पाथ को चेंज करेंगे और साइड से निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है लाइट के साथ। जब वो रेयरर मीडियम में होती है तो वो फ्रीली ट्रेवल करती है, बट जैसी डेंसर मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज करती है और नॉर्मल की ओर बैंड होकर आगे निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो उसको और फ्री पाथ मिल जाता है, तो नॉर्मल से दूर हट जाती है और कहीं ना कहीं फ्रीली रूप से आगे बढ़ती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में और डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो उसके पाथ में क्या चेंज आता है। तो आज के लिए इतना ही, और हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उसको समझेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए वर्मा शिक्षा क्लासेस के साथ और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।